वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर जियांजो और एल्डर जाओ के सामने बड़े ही भयानक डिमोनिक बीस्ट थे। साथ ही वहाँ पर हम कई सारे मॉर्टल्स को भी देख पाते हैं। जियांजो इन लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन ये बीस्ट इतने पावरफुल थे कि एल्डर जाओ और जियांजो पर ही भारी पड़ गए। अब इससे पहले कि वो बीस्ट जियांजो पर अटैक कर पाए, सोड डीमन ने उसे घायल कर दिया। लेकिन ये बंदा भी इतना पावरफुल नहीं है कि इतने खतरनाक बीस्ट का मुकाबला कर सके, इसलिए वो एक स्टिक की मदद से उस डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने लगा। यहाँ पर सोड डीमन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, जो देखते साथ ही जियांजो उसकी हेल्प करने आगे बढ़ती है। लेकिन तब तक दूसरे बीस्ट ने जियांजो पर हमला करते हुए उसे नीचे पटक दिया। वहीं पर सोड डीमन ने देखा कि जियांजो की जान खतरे में है, तो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है। मगर इस अटैक के बावजूद भी उस डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जियांजो के पास भी एक डीमन पहुंच चुका था, इसलिए सोड डीमन ने अपनी ब्लेड को उठाकर सीधे उस बीस्ट के आर पार घुसा दिया। उस बंदे ने अपनी जान जोखिम में डालकर जियांजो को बचा लिया था, और उतने में जियांजो की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उस दूसरे डिमोनिक बीस्ट ने सोड डीमन पर अटैक कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे रोता हुआ देखकर उस डिमोनिक बीस्ट ने सोड डीमन को साइड में फेंक दिया, और अब उसका अगला शिकार थी जियांजो, जो देखते साथ ही सोड डीमन ने उस डिमोनिक बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहीं पर एल्डर जाओ 5 घोस्ट मूविंग आर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका यूज करते हुए उन्हें सोड डीमन को डिमोनिक बीस्ट के अटैक होने से पहले ही वहां से उठा लिया था। और अब एल्डर जाओ उस डिमोनिक बीस्ट पर अटैक कर पाए, इससे पहले टैलिस्मान की पावर अपने आप वैनिश हो गई, जिसके चलते दोनों भी नीचे पटक गए। एल्डर जाओ ने देखा कि वो टैलिस्मान इतना ज्यादा पुराना था कि अब उसमें कोई पावर नहीं बची, और उसी वक्त तो डिमोनिक बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए रवाना हो चुका। मगर तभी जियांजो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाती है। वो तो इनके सामने एक ढाल जैसी खड़ी हो गई। अब सोड डीमन तो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए उसने जियांजो को साइड में हटाते हुए उस बीस्ट पर काफी जबरदस्त हमला कर दिया, जिसके चलते वो बीस्ट पीछे की तरफ घसीट चुका था।